आरिंदम एक 26 साल का लड़का जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर आता है तो उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है, लेकिन घर थोड़ी ही दूरी पे था तो उसने सोचा कि मैं चलता हूँ। और जब वो चलता जाता है, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है, सर्दियों की रात है। आरिंदम को पीछे से उसी का नाम पुकारते हुए आवाज आती है, आरिंदम, आरिंदम। आरिंदम रुक जाता है, उसको आवाज आइडेंटिफाई करता है। उसको लगता है कि ये उसकी माँ की आवाज है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। हालांकि डाउट उसको हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर की तरफ डरा सहमा सा चुपचाप चलता रहता है। और फिर थोड़ी दूर बाद फिर से आवाज आती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास और वीडियो हॉरर टेल्स में फिर से लेके आया हूँ आपके लिए कहानी है कोलकाता की। कोलकाता में जो एक हावड़ा रेलवे स्टेशन है, हावड़ा रिवर, हुगली रिवर के पास, उसी की एक कहानी है। जैसे कि माना जाता है कि वेस्ट बंगाल तंत्र मंत्र विद्या टोने टोटके के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपको इस चीज़ में महारत हासिल करनी हो, टोने टोटके में या इन ऊपरी विद्याओं में, तो आपको पश्चिम बंगाल से ही विद्या ग्रहण। ऐसे ही एक छोटे से गांव में आरिंदम पैदा हुआ था, जहां पे टोना टोटका और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा चलन था। और बचपन से ही आरिंदम को ये सब चीज़ें दिखाई देती थी। 4 साल की उम्र में ही आरिंदम के साथ ये घटना घटी थी कि उसको अपने गेट के बाहर शाम के समय दिन छुपने के बाद एक औरत दिखाई देती है। आरिंदम जब ये बात अपने माँ बाप को बताता है तो उसके माँ बाप डर जाते हैं और वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देने की उसको सलाह देते हैं। हालांकि आरिंदम की उम्र बहुत छोटी थी उस टाइम पे। उसके बाद फिर वो जब 10-12 साल का होता है, उसके एक ताऊ के लड़के की डेथ हो जाती है। एक्चुअली में वो जो लड़का था वो रोड पे खेल रहा होता है और एक एक्सीडेंट होता है छोटा सा, एक बाइक से उसकी टक्कर हो जाती है और वो मर जाता है। और फिर उसके कुछ दिन बाद वो आरिंदम को दिखना शुरू हो जाता है। एक्चुअली में होता ये है कि आरिंदम अपनी छत पे जाके खेलता रहता है और माँ बाप ने ये चीज़ें नोटिस करी। और फिर जब आरिंदम से माँ बाप ने ये चीज़ पूछी कि भाई तू किसके साथ खेलता है या किससे बातें करता रहता है, तो आरिंदम बताता है मेरे भाई से। वो अपने उस भाई का नाम लेता है और बताता है, वो आता है उसके साथ खेलता है। हालांकि उसको चोट लगी हुई है, खून निकला हुआ है। तो ये सब बातें जब आरिंदम उसको बताता है तो उसके माँ बाप बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसके मामा के यहाँ कोलकाता उसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद की जो भी पढ़ाई होती है कोलकाता में ही होती है आरिंदम की। आरिंदम जब 26 साल का होता है, अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करके वो वहीं पे एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर देता है। और उसकी जो शिफ्ट होती है वो ग्रेवयार्ड शिफ्ट होती है। रात के 12 बजे के आसपास उसकी शिफ्ट जो है वो ख़त्म होती है और वो हावड़ा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से आता है। और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एक उसने अपार्टमेंट अब किराए पे ले लिया है, क्योंकि वो कमाने लगा है तो वो अब अपने मामा के पास नहीं रहता। जो वहाँ के मकान मालिक होते हैं वो भी बंगाली होते हैं। वो आरिंदम को बोलते हैं कि भाई आप कुछ भी करके रात 1 बजे से पहले घर में एंट्री कर लेना। 1 बजे के आसपास वो गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो किराएदार ही होते हैं और वो अमूमन रात को 1 बजे तक वापस आ जाते हैं। तो आरिंदम से भी उन्होंने यही बात रखी कि भाई अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट लेते हो रहते हो तो रात को 1 बजे तक वापस आ जाना। आरिंदम वहाँ पे रहना शुरू करता है। आस पड़ोस के ही उसके 1-2 यार दोस्त और बन जाते हैं। तो उसके यार दोस्त भी उसे कंसर्न करते हैं कि आरिंदम तेरी शिफ्ट बहुत देर की है भाई, तू थोड़ा जल्दी आ जाया कर। तो आरिंदम उनसे बोलता है कि हाँ मैं जल्दी आ जाया करूँगा, वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ, घर पे कोई रहता नहीं है, तो कभी कभी मैं थोड़ा देर से काम कर लेता हूँ ऑफिस में, मेरे को ओवर टाइम भी मिल जाता है कभी कभी। तो बोलते हैं कि ओवर टाइम के चक्कर में मत रहना और 1 बजे से पहले घर में एंट्री कर लेना, क्योंकि ये एरिया जो है ये ठीक नहीं है। यहाँ पे टोना टोटका और ऊपरी हवाएं घूमती हैं और रात को 12-1 बजे के बाद ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा दिखती हैं या ज़्यादा महसूस होती हैं, ऐसा आरिंदम को बोला जाता है। आरिंदम ये बचपन से जानता है कि ये सब चीज़ें हैं और वो ये सब चीज़ें समझता है। होता क्या है कि एक दिन कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफिस में आती है
और अरिंदम लेट हो जाता है। और रात को जब वो हावड़ा रेलवे स्टेशन पे उतरता है तो 1:20 हो चुके होते हैं, और ये सर्दियों की बात थी। चारों तरफ कोहरा है। अरिंदम जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरता है और बाहर आता है तो उसको एक अजीब सा डर महसूस होता है ना कभी कभी कि अंदर एक फीलिंग सी आ जाती है, तो उसे वो डर की फीलिंग आती है। लेकिन घर थोड़ी ही दूर पे था, 20 मिनट उसको पैदल चलना होता था वहाँ से। उसने सोचा कि भाई मैं चल के अपने घर चला जाता हूँ। वो अपने घर की तरफ चलता रहता है, और जैसे ही वो बीच में आता है, मतलब 10 मिनट तक तो सब नॉर्मल रहता है। 10 मिनट के बाद वो देखता है कि चारों तरफ घना कोहरा छा गया है। जो लाइटें हैं, जो दूर की लाइट है उसे दिख रही थी, अब वो नहीं दिख रही थी। वो चलता जा रहा था, जो भी पास की लाइट आती थी वही उसको दिख रही है। तो उसको रास्ता पता था, तो अंदाजा से वो रोड साइड चलता चला जा रहा था। कुत्ते जो थे सब वो सोए पड़े थे, कोई भी डॉग जो था वो जग नहीं रहा था। रोड पे अमूमन उसको खेलते मिल जाते थे वो, और सब जानते ही थे क्योंकि वो रात को आता ही था हमेशा। तो उसको पता क्या है कि जब वो 1-2 लाइट और पार करता है वहाँ से, 10 मिनट का जो टाइम हो चुका है, उसके बाद जब वो 1-2 और लाइट पार करता है तो अचानक कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। भौंकना क्या, रोना शुरू कर देते हैं। और अरिंदम को थोड़ा महसूस तो होता है, लेकिन वो फिर और तेज तेज अपने घर की तरफ चलने लगता है। तभी उसे पीछे से अचानक लगता है कि जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो, अरिंदम, अरिंदम। और उसने जब ध्यान देके आइडेंटिफाई किया तो ये आवाज़ उसकी माँ की तरह लग रही थी। अरिंदम पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अरिंदम सहम जाता है, डर जाता है, लेकिन फिर भी वो तेज तेज बड़े बड़े कदमों से अपने घर की तरफ प्रोसीड करता है, और अपने घर के मतलब अपने रूम में जाता है, गेट बंद कर लेता है। थोड़ा बैठता है, पानी वानी पीता है, और फिर हारा थका था पूरे दिन का तो उसे नींद आ जाती है। अब 3 बजे के आसपास उसकी आंख खुलती है, और आंख खुलती है कि दीवार पे कुछ कुछ टक टक की आवाज़ हो रही है। और वो देखता है अपने सिरहाने पे, बेड के साइड में वो लेटा है, तो सिरहाने की तरफ जब उसकी नज़र जाती है तो उसको दिखता है कि एक औरत बैठी हुई है, और वो दीवार खरोंच रही है, और उसका दीवार की तरफ मुंह है, अरिंदम की तरफ मुंह नहीं है। अरिंदम डर जाता है, अरिंदम को पसीना आ जाता है। अरिंदम के कमरे में कोई लाइट नहीं है, लेकिन उसे वो परछाई दिख रही है। स्ट्रीट लाइट उसके कमरे में पड़ती थी, उसकी परछाई में उसे दिख रही है कि कोई औरत बैठी है। अब वो औरत बोलती है, अरिंदम, अरिंदम, तूने जवाब नहीं दिया, फिर भी मैं तेरे साथ चली आई। अब वो चीखता है, गंदे तरीके से चीखता है, और जैसे ही चीखता है, आसपास तो कोई आएगा नहीं, 2 बजे हैं, वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। अरिंदम अपने बिस्तर से खड़ा होता है, अपनी कुंडी खोलता है, और दूसरे रूम में अपने दोस्तों के पास, जो भी पड़ोस में उसके रहा होगा, उसके रूम में चला जाता है, और वो उनको बताता है कि भाई मेरे रूम में कोई है। लेकिन जब वो 2-3 लोग मिलके, 2-3 दोस्त मिलके उसके रूम में आते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता है, और वो सब कहते हैं, अरिंदम तुझे मतलब सपना तूने देखा होगा या ऐसी कुछ बात होगी। अरिंदम ने उनको बताया कि भाई मैं बचपन से इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, और ये कोई सपना नहीं था। वहाँ पे कोई लेडी थी जो दीवार को खरोंच रही थी, और उसने मेरा नाम भी लिया है। अब सुबह हो जाती है, अरिंदम अपने दोस्त के पास ही दूसरे रूम में सो जाता है। सुबह हो जाती है, सारी घटना मकान मालिक को बताई जाती है। अब मकान मालिक उस रूम में आता है, और रूम में वो क्या देखते हैं कि वो अरिंदम ने जहाँ पे बताया था दीवार के पास वो बैठी है, तो वहाँ पे दीवार पे नाखूनों के स्क्रैच के निशान बने हुए हैं। अब फिर सबको अरिंदम की बात पे यकीन हो जाता है। अब अरिंदम का मकान मालिक बोलता है, भाई देख, तू कुछ भी कर, किसी से भी बात कर, और तू 10 बजे से पहले आ जा, मैं 10 बजे के बाद गेट नहीं खोलूँगा। अब अरिंदम बड़ी दुविधा में हो गया, क्योंकि उसका तो ऑफिस लेट का था, और ये चलो 1-2 दिन की बात हो तो चल सकती है, हर रोज़ तो ये चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। अब अरिंदम ने कहीं मनी मन सोचा कि भाई 10 बजे भी आके रहना तो मेरे को इसी रूम में है, और वो ये घटना इस रूम में देख चुका है, तो उसने मन बना लिया कि नहीं, मैं आज ये रूम चेंज कर दूंगा। अरिंदम अपने मैनेजर से बात करता है, और उसको बोल देता है कि भाई वो आज ऑफिस नहीं आ पाएगा, और वो वहीं आसपास ही किसी दूसरी बिल्डिंग में रूम देखने चला जाता है, और संयोग से उसे एक दूसरी बिल्डिंग में रूम मिल भी जाता है। और उस बिल्डिंग में क्या होता है कि
बहुत से रूम खाली हैं, कोई रहने वाला ज़्यादा लोग उसमें नहीं है। अरिंदम उस मकान मालिक से बात करता है, मकान मालिक उसे सस्ते में वो रूम देने को तैयार हो जाता है कि हाँ ठीक है, तुम आके बस रह लो, जो भी तुमसे बन पड़े पैसा वो तुम दे देना। और वो मतलब इस वाले घर से 2-3 बिल्डिंग छोड़ के ही था। अरिंदम अपने दोस्तों की हेल्प लेता और उस घर में सामान शिफ्ट करने लग जाता है। हालांकि उसका एक दोस्त कहता है भाई तू उस घर में क्यों जा रहा है, कोई और घर देख ले, क्योंकि उस घर में तो ऑलरेडी कोई नहीं रहता है, तेरे साथ कोई अगर इमरजेंसी हुई तो तू किसको बुलाएगा, वहाँ पे तो हैं ही 2-4 लोग, और 50 से ज़्यादा उस घर में कमरे थे जिसमें वो जा रहा था। लेकिन अरिंदम उस रात वाली घटना से बहुत डरा हुआ था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो हड़बड़ी में होता है ना, वो फैसला ले लेता है और वो अपने दोस्तों से मिलके वहाँ पे बोल बाल के उन्हें अपना रूम शिफ्ट कर लेता है। अब शिफ्ट करने के बाद उस दिन तो रूम पे ही रहना था, रात को वो सो जाता है आराम से। हालांकि आराम से नहीं सोया था, वो रात वाली घटना के बारे में सोच रहा था, लेकिन उस दिन सब नॉर्मल रहता है। अब नेक्स्ट डे फिर वो ऑफिस चला जाता है, फिर रात को वही 12-1 बजे के पास आता है। उसको साथ कोई घटना नहीं घटती है, ठंड का मौसम है, चारों तरफ कोहरा छाया रहता है, लाइटें जल रही होती हैं, स्ट्रीट लाइट। तो वो नॉर्मली अपने घर आ जाता है। 12 बजे के आसपास तक वो अपने घर में आके एंट्री ले लेता है, खाना वाना खाता है और सो जाता है। फिर रात को क्या होता है कि 3 बजे उसके डर की आँख खुलती है, और डर के क्या आँख खुलती है कि उसको वही स्क्रैच आने की आवाज़ आती है। अब अरिंदम आंखें नहीं खोल रहा होता है, वो डर जाता है और उसको आवाज़ आती है कि अरिंदम अरिंदम, तुम वहाँ से भी चले आए, लेकिन मैं अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब अरिंदम डरा तो हुआ है, लेकिन फिर भी वो उससे आंखें बंद करे करे जो भी चीज़ थी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों हो, और अब तो मैंने रूम भी चेंज कर दिया है, तुम यहाँ भी चली आई। ये आंखें बंद करके वो बात कर रहा है। तो अरिंदम से कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं देखोगे, उस दिन भी मेरे को किसी ने गेट नहीं खोले, किसी ने मुझसे बात नहीं करेगी, और आज तुम फिर मुझसे मुंह मोड़ रहे हो, मेरी कोई मदद नहीं करता है। तो अरिंदम हल्के से आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो जो भी एंटिटी थी वो दीवार के पास खड़ी है। और अरिंदम कहता है कि बताओ मैं तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो कहती है कि तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। अब से 20-30 साल पहले यहीं पे इसी मोहल्ले में इसी इलाके में रात को मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ तड़पती हुई घूम रही थी कि मुझे बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो अरिंदम ने पूछा वो कौन? तो उन्होंने बोला जिसके पास मैं आज भी हूँ, और वो इशारा करती है खिड़की से बाहर। अरिंदम हिम्मत करता है, अपने बिस्तर से खड़ा होता है, और जब वो खिड़की से बाहर झांक के देखता है तो उसको समझ नहीं आता है कि वो चीज़ क्या है। उसने देखा कि एक रेड लाइट कह रहा हूँ, एक जो लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट है, वो लिपजिप कर रही है और उसके नीचे एक परछाई खड़ी है। अरिंदम ये सोच के दंग रह जाता है, और जैसे ही वो अपने रूम में वापस पलटता है, मतलब उस लाइट को, उस चीज़ को देखने के बाद जैसे ही पलटता है तो वो औरत वहाँ पे नहीं होती है। अब वो दोबारा जब स्ट्रीट लाइट देखता है तो वो देखता है कि वो जो एंटिटी नीचे रोड पे खड़ी हुई थी लाइट में, उसी के पास वो लेडी भी खड़ी होती है। अब अरिंदम को समझ नहीं आ रहा था। अरिंदम अपने रूम से बाहर निकलता है, 1-2 रूम की कुंडी खटखटाता है, लेकिन वहाँ पे तो कोई था नहीं, ज़्यादातर रूम खाली पड़े हुए थे। अब अरिंदम क्या करता है कि अपने रूम में आता है, अपने रूम को लॉक करता है, सारी लाइटें जला देता है, और रात भर वो बैठ कर रात काटता है। उसके बाद वो वहाँ से अपने घर जाता है नेक्स्ट डे। अपने ऑफिस में उसने जो भी बताया होगा, नेक्स्ट डे अपने घर जाता है, अपने माँ बाप से वो सारी बातें बताता है। माँ बाप डर जाते हैं और वो उसे वहीं पे उनके गांव के कोई पुजारी, कोई तांत्रिक होते हैं, उनके पास ले जाता है। माँ बाप जो है उनके पास ले जाते हैं, तांत्रिक के पास। और ये सारी घटना अरिंदम उन तांत्रिक को बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, कि कोई लेडी मेरे को ऐसे सुनाई दी, और फिर कल ये रात की जो घटना थी वो उन्हें बताते हैं। तो वो तांत्रिक जो है अरिंदम को एक ताबीज़ देते हैं,
बोलते हैं ये ताबीज़ तुम अपने पास रखना, अपने हाथ में बांध कर रखना, ये तुम्हारी उस चीज़ से रक्षा करेगा। और उनको एक मंत्र भी बताते हैं आरिंदम को कि जब भी तुम्हें ये डर महसूस हो तो तुम इस मंत्र का जाप करना। वो लेडी ना तुम्हें दिखाई देगी और ना ही वो जो दूसरी चीज़ थी वो भी तुम्हें दिखाई देगी। अरिंदम उनसे पूछते हैं, बहुत पूछने की कोशिश करते हैं कि बाबा ये क्या था, या ये आप बता सकते हो नॉलेज के लिए कि भाई ये क्या चीज़ है। तो तांत्रिक जो बाबा थे उन्होंने बोला कि तुम्हें इन चीज़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 2 चीज़ें तुम्हें दी हैं, अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। वो मुक्ति की तलाश में है और मुक्ति उसे कोई पहुंचा हुआ संत या साधु ही दिला सकता है या कोई तांत्रिक दिला सकता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। उसके बाद वो आरिंदम वो ताबीज़ मानता है और वो मंत्र जो उन्होंने दिया था उसको भी वो उसी दिन याद कर लेता है और वो वापस आ जाता है। अब आरिंदम क्या करता है कि जब भी वो अपने ऑफिस से आता है उस मंत्र का जाप करता है, ताबीज़ तो उसके पास हमेशा रहता है, वो टेक केयर करता ही है उसकी। तो अब उसको वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो जाता है। आरिंदम का वो डर भी खत्म हो जाता है। उसके बाद आरिंदम के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। अरिंदम जो है वो हमारे एक दोस्त हमारे साथ काम करते हैं, उसी का फैमिली पर्सन है, दूर का रिश्तेदार है, तो उनके माध्यम से हमें इस कहानी के बारे में पता चली। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। मैं हूँ विकास, आपका दोस्त। फिर से मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ वीडियो हॉरर टेल्स में। आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।